नमस्कार, आप देख रहे हैं STNN न्यूज़ दरभंगा। विनय सिंह नामक एक मरीज़ जिसकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष, जो सिसौनी नेपाल के रहने वाले हैं, अपनी बीमारी को लेकर के वो पिछले कई महीनों से यहाँ वहाँ भटक रहे थे अपना इलाज कराने। जब वो दरभंगा आए तो यहाँ आकर के उन्हें दरभंगा के एक अच्छे सर्जन से उन्होंने मुलाकात की और अपनी बीमारी उन्होंने बताई। सर्जन ने जब की बीमारी को देखा, उनका इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने विनय सिंह को ये बताया कि चूँकि आपका केस क्रिटिकल है, इसलिए बेहतर है कि आप अपना बीमारी का इलाज या तो पटना या दिल्ली जा कर के कराएँ। फिर विनय सिंह ने किसी के मशवरे पर एक दूसरे डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताया। उन्हें कहा कि मुझे बीमारी है, मुझे इसका इलाज कराना है। उस डॉक्टर ने भी जो है वो उनको कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट किया, लेकिन उनसे भी उनका जो है वो उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई है। इसी बीच उन्हें किसी स्रोतों से दरभंगा के अलपट्टी अवस्थित द अपोलो हॉस्पिटल, जो डॉक्टर कमाल अहमद साहब जो वहाँ के MD हैं, उस हॉस्पिटल की जानकारी किसी स्रोतों से उनको हुई और वहाँ आकर के उन्होंने जो है वो अपनी बीमारी का इलाज कराना शुरू किया। दरभंगा की अलपट्टी अवस्थित द अपोलो हॉस्पिटल ने विनय सिंह को एक नई ज़िंदगी दी और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है और हॉस्पिटल में है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें यहाँ से फुर्सत मिल जाएगी। विनय सिंह को मिली इस नई ज़िंदगी की पूरी कहानी हम विनय सिंह के ज़बानी और यहाँ जो इस द अपोलो हॉस्पिटल के जो MD हैं डॉक्टर कमाल अहमद, उनके ज़बानी आपको सुनाते और दिखाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? क्या हुआ था? तकलीफ़ क्या तकलीफ़ था आपको बताइए। तकलीफ तो पीठ में चली में 10 साल पहले बताया था। खाना वाना खा रहे थे, मतलब ड्यूटी कर रहे थे। 28 मार्च को दर्द यहाँ हुआ, हल्का दर्द बढ़ते गया तो गांव आया 15-17 तारीख को। एक दिन थोड़ा बंद, फिर सुइया एक डॉक्टर को बोले तो 3 सुई दिया। वो बोला कि जाओ, आराम नहीं हुआ तो अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, सर्जन के पास। फिर दूसरा दिन फिर से हमको ज़्यादा दर्द करने लगा तो गांव में कोई डॉक्टर को बोले तो 3 दिन खाना बंद कर दिया, 3 दिन पानी बंद कर दिया। पानी बोतल सुई को चढ़ाते रहा। हमको ये बोला नहीं रुके, हम बोले नहीं रुके। तो सर RK ठाकुर के पास आए। RK ठाकुर के 5 तारीख को पास आया सर, तो 10 दिन की दवाई लिख के दिया और फिर दवा लिखने के बाद बोला कि अपना जाना होगा, यहाँ इलाज नहीं होगा दरभंगा में। तो हम बोले कि ठीक है सर। फिर गए सर, तो मैं सर गाँव चले गए, 10 दिन दवा खा के आया। फिर आया तो मैं RK ठाकुर के पास गए तो उस दिन बैठा नहीं था, तो BA प्रसाद डॉक्टर के पास दिखाया तो वो मेडिसिन लिख के दिया 6,500 का। तो फिर मेरा साहू का जो मम्मी का है ऑपरेशन हुआ था, उससे संपर्क किया तो वो अकबर जी से बात किया। बोला देखिए रिक्स तो है, आपको DUC में पथरी चला गया है, रिक्स है, ऑपरेशन तो बहुत मुश्किल है, मतलब कोशिश करेंगे। ठीक है सर। ऐसे भी भगवान के घर में जॉन्डिस हो गया था सर। जॉन्डिस के साथ वो जॉन्डिस का दवा कराया तो देसी उसी का नहीं इलाज हो, तो फिर सर मैं यहाँ नहीं आया तो इधर आया। तीसरे या चौथे दिन ऑपरेशन हो गया सर। उसका तभी ठीक होगा। अब वही जॉन्डिस का जो आपको अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी सर मेरा ठीक है, जरूरत नहीं होगा। आपको लग रहा है कि नया जीवन आपको मिला? हाँ सर, वो नया जीवन मिला सर। अभी डॉक्टर साहब का नाम बताइए। डॉक्टर साहब का नाम सर अवध कुमार सर। चलिए अब हॉस्पिटल के जो MD हैं डॉक्टर कमाल अहमद, उनकी ज़बानी इस मरीज़ के मुतालिक सुनते हैं। उन्होंने इस मरीज़ के संबंध में क्या कहा। बात करके एक मरीज़ ने कहा कि भाई मैं बिल्कुल निराश हो गया था अपनी ज़िंदगी से और मुझे रेफ़र कर दिया गया था पटना। तो उस मरीज़ का क्या डिटेल्स है वो आप बताएं, ताकि दर्शक समझे कि आपके यहाँ क्या सेवा दी जा रही है। अच्छा, वो एक्चुअली वो पेशेंट बिलोंग करते हैं नेपाल से जी। विनोद सिंह नाम है उनका। उनको CVD स्टोन था। 4 साल पहले से वो पीड़ित हैं। वो पेशेंट वो कहीं झारखंड में रहा करते थे, मज़दूर किस्म के हैं, वो मज़दूरी करते थे। वहाँ इलाज करा के थक गए, फिर गांव आए, वहाँ भी दवा किए। बेनीपट्टी में भी काफ़ी इलाज कराया उन्होंने, वहाँ भी नहीं आराम मिला। फिर उन्होंने किसी ने उसको दरभंगा लेके आया। दरभंगा में डॉक्टर RK ठाकुर हैं,
उनको दिखाया गया। वो अच्छे सर्जन है नो डाउट, तो उन्होंने बेस्ट ऑप्शन उसको दिया। उनको बेस्ट ऑप्शन दिया कि आप देखिए CVD का जो है सर्जरी थोड़ा मेजर होता है, हाई रिस्क का मामला है, तो आप इसको पटना ले जाएं या फिर दिल्ली एम्स चले जाएं, अच्छा रहेगा। फिर उसके पास मतलब उसको ना कोई एबिलिटी था, ना कोई उसका जो है उसके पास कोई गार्जियन उस तरह का था, ना पैसा था कि वो जा पाता। फिर किसी और डॉक्टर के पास किसी ने फिर ले गया, उन्होंने फिर जो है 10 रोज़ 15 रोज़ की मेडिसिन लिखा, मेडिसिन खाया, फिर नहीं हुआ। फिर किसी तरह से जो है ना किसी के माध्यम से किसी ने कहा कि नहीं, वहाँ एक नया हॉस्पिटल खुला है, अपोलो हॉस्पिटल दरभंगा, तो आप वहाँ पे एक बार मिलिए, वहाँ शायद कहीं कुछ है, नया खुला है तो कहीं मुमकिन है कुछ हो जाए। तो यहाँ आया पेशेंट हमारे पास, तो हमारे सीनियर सर्जन डॉक्टर अवध कुमार हैं। मैंने उनको कॉल दिया, उन्होंने देखा, उन्होंने भी देखा, काफ़ी मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उन्होंने भी कहा कि ये पेशेंट तो हाई रिस्क है। खैर ठीक है, अगर पेशेंट मतलब सर्वाइव कर लेगा, अगर लेता है, रिस्पॉन्ड करता है, मतलब अपनी लाइबिलिटी से जो है वो अगर एक्सेप्ट करता है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बाकी गॉड ब्लेस यू। ठीक है, फिर दोनों का सहमति बना। उसने पेशेंट ने कहा कि सर जैसे भी हो मुझे जीना है, चाहे मरना है, अब यही हमको जो भी हो आप हमको कर दे। वो बज़िद हो गया पेशेंट, मतलब कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, चाहे मुझे मरना होगा या कुछ होगा, आप मेरा ऑपरेशन कर दिए। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है फिर हम लोगों ने जो है एनेस्थेटिक को कॉल दिया, मेडिसिन को कॉल दिया, सारे डॉक्टरों से ओपिनियन लेने के बाद एक हमारे सीनियर डॉक्टर, अभी नाम मैं उनका मिस कर रहा हूँ, वो अभी अमेरिका से आए हैं, जो भी शायद पारस के डायरेक्टर बने हुए हैं या यूनिट हेड हैं शायद। फिर उनको भी हम लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आप एक बार विज़िट कर दें मेरे पेशेंट को, क्योंकि अभी ये गरीब आदमी है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका सपोर्ट हो जाए, किसी तरह से जो है इसका उद्धार कर दूँ। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, आप करें ऑपरेशन। फिर हमारे सर्जन डॉक्टर अवध कुमार ने अपनी टीम के साथ जो है इनका ऑपरेशन किया, पेशेंट सफल रहा। अभी जो आपके सामने है वो अब डिस्चार्ज के मोड में आ गया है, उम्मीद है कल उनकी छुट्टी हो जाएगी। कुल मिला हमारे दर्शकों को आप अपने अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि एक बार, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, गॉड नहीं करे कि किसी को अस्पताल का और कोर्ट का जो है मुंह देखना पड़े, लेकिन फिर भी अगर लगता है, आप अगर इल होते हैं, बीमार पड़ते हैं और अगर आपको नीड होती है हॉस्पिटलाइजेशन की, तो एक बार हमारे अस्पताल में आके देखें, समझें, एक बार इलाज करा के देखें, फिर आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि हमारा मिनिमम प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे जो है मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। इस अस्पताल के बारे में जब मैंने अस्पताल के डायरेक्टर से बात किया तो उन्होंने क्या बताया, आप खुद से सुनिए। यूँ तो दरभंगा हॉस्पिटल हब्स यानी मेडिकल सर्विसेज का हब माना जाता है, और अपोलो हॉस्पिटल जो रिसेंटली एस्टैब्लिश हुआ है और जिसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कमाल अहमद हैं, इनकी सर्विसेज से बहुत मैं मुतासिर हुआ हूँ और इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इस सोशल सर्विस में बहुत एक्टिव रहे हैं और इनके काम जैसे एजुकेशन में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनके को एजुकेट करने के लिए इनकी कोशिशें, कामयाब कोशिशें चल रही हैं, और ये अपोलो हॉस्पिटल भी इसी बुनियाद पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसमें कामयाब होंगे। जी, मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि अपोलो हॉस्पिटल जो दरभंगा इस्टेब्लिश हुआ है वो पोर्टल वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर में है, जिसका मकसद है, कॉमर्शियल मकसद नहीं है, जिसका मकसद है आवाम की खिदमत करना, और ये एक तरह से वो चैरिटेबल कहा जा सकता है। यहाँ हमने देखा है कि पेशेंट को अफोर्डेबल कॉस्ट पे इनकी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, और इसके साथ फिर कंसल्टेंसी अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो ये इनका लेजन है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रिकमेंड करते हैं, बल्कि रिकमेंड ही नहीं करते हैं, उनके साथ फॉलोअप भी करते हैं। जैसा कि मैंने देखा, एक पेशेंट अभी आए हुए थे और पेशेंट को गाइड कर रहे थे, और मुझे
बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कुल मिला करके इस हॉस्पिटल के बारे में अगर आपसे फीडबैक पूछा जाएगा तो क्या कहना चाहेंगे? एक्सलेंट सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, अवाम की खिदमत की तरफ बहुत अच्छी कोशिश है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर कमाल अहमद जो इस हॉस्पिटल के एमडी हैं और अपने मकसद में कामयाब होंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अज़मतुल्लाह मुबीन है।